अमित शाह, मोदी, हम आपको कह रहे हैं, घुसपैठी दिल्ली में बैठी है, घुसपैठी दिल्ली में बैठी है। 40 साल 50 साल इस मुल्क में कांग्रेस का राज था। अगर अभी भी हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं आता, तो किसकी गलती है? कांग्रेस की गलती। तो 40-50 साल में जो बनाया उसका क्रेडिट मोदी जी को। अब भैया दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो फिसलोगे। कोई भी विपक्ष हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ना मोदी को कोई हरा सकता है, ना नीतीश को हरा सकता है। कोई नहीं हरा सकता। भगवान क्या जुल्म है। राहुल गांधी के बाद अब आदित्य ठाकरे ने भी वोटर लिस्ट पर बड़ा खुलासा किया है। मुंबई की वर्ली विधानसभा सीट पर ठाकरे और उनकी टीम ने जो जांच की, उसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। 50 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भैया नरेंद्र मोदी को तो मैंने डरा दिया। 50 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आज बोला फिर से। मोदी राज में अरबों के घोटाले कैसे होते हैं, ये समझने के लिए आपको यूपी से आई ये खबर जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, भाजपा ने बिहार चुनाव में जो उम्मीदवार उतारे, उनमें से 65% उम्मीदवार ऐसे हैं जो अपराध के आरोपों से घिरे हुए हैं। जी, प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी में जुबानी जंग छिड़ गई है। इसकी जड़ प्रशांत किशोर की सलाह है, जो ओवैसी की पार्टी को इतनी नागवार गुजरी कि पार्टी ने तीखा पलटवार कर दिया। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। जिस LIC में लगभग 25 करोड़ लोगों के पैसे जमा है, जीवन की गाढ़ी कमाई का पैसा जमा है, उस LIC का पैसा उठा के 33,000 करोड़ रुपए अपने दोस्त अडानी को दे दिया। अमित शाह, मोदी, हम आपको कह रहे हैं, घुसपैठी दिल्ली में बैठी है, घुसपैठी दिल्ली में बैठी है। जिसको बांग्लादेश की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया, मोदी ने कहा आ मेरी बहन, उस घुसपैठी को निकालो मोदी जी। बिहार में कोई घुसपैठी नहीं है, अगर है तो फिर अमित शाह क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री आप हैं, BSF आपके पास है, सीमा की पुलिस फोर्स आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है। बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। अरे बाबा, इसके बावजूद भी तुम चूहे को नहीं पकड़ सके तो शेर से क्यों पूछ रहे हो? हम चूहों का शिकार नहीं करते, सुन लो अमित शाह। कोई भी महिला लोग को पहले क्यों नहीं रोजगार के लिए बढ़ावा दिया जाता था कि 10,000 लीजिए, 2 लाख लीजिए, हाँ समूह से लीजिए आप इंटरेस्ट के लिए, चाहे मुर्गी पालन, बकरी पालन, जो भी है हम नहीं जानते, उतना मतलब कुछ मिलता था। आज वोटिंग का टाइम आया है, आपको 10,000 हर महिला को दिया जा रहा है। उसमें से कुछ को मिला है, कुछ को नहीं मिला है, मिल रहा है। कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला। पहले आपको दिया जाता, मतलब 2 साल 5 साल पहले तो ठीक था। अब ठीक है, ये मुद्दा हो गया तो आप ये एक तरह से आप कह रहे हैं कि हमको वोट दीजिए। एक तरह से घुसखोरी भी तो हो रहा है ये मामले में। अब हम समझ रहे हैं, अब हम सबको नहीं कह सकते हैं, ठीक है। नीतीश कुमार और क्या किए हैं? 125 यूनिट जो बिहार में फ्री किए हैं, ठीक है। बिजली की हर घर में योजना की है, ठीक है। 125 यूनिट किए हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये तो 5 साल पहले भी हो सकता था, 2 साल पहले भी हो सकता है, 1 साल पहले। चुनाव जब नवम्बर में आने वाला है तो 2 महीना 3 महीना पहले क्यों ये बिल के लिए पास होता है? मतलब जो विधानसभा होता है उसमें पास किया जाता है। 40 साल 50 साल इस मुल्क में कांग्रेस का राज था। अगर अभी भी हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं आता, तो किसकी गलती है? कांग्रेस की गलती। तो 40-50 साल में जो बनाया उसका क्रेडिट मोदी जी को, और जो नहीं बना उसका गाली नेहरू जी को। ये भगवान क्या जुल्म है। जिन नेताओं ने हमारे देश के आम परिवार के घरों के बच्चों को बेरोजगार बनाया है, उनके बच्चों को बेरोजगार बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमको नौकरी नहीं मिलेगी और जैसा जो है IPL में जो है टीम बनाएंगे, हम ड्रीम 11 पे टीम बनाएंगे और वो जो है IPL का टीम बनाएंगे। जो नेता हमको रोजगार नहीं दे रहा है उसके बाल बच्चों को बेरोजगार करेंगे। यही लोकतंत्र की ताकत है। और अभी तो रुको, हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर हो गए हैं। पत्रकारों का वीडियो डिलीट करवा रही है सरकार, अगर ट्रम्प से कोई सवाल पूछ रहा है तो। अमेरिका का वीजा है कि नहीं है? हाँ है। तो अभी ट्रम्प के खिलाफ 2 बात बोलिए, आपका वीजा कैंसिल कर देगा। बिल्कुल नहीं करेंगे, समझ रहे हो। लो भाई, तो गिर गए। भैया दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो फिसलोगे। सही बात। ये माननीय थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक नेगी जी, जो यमुना के तट पर फिसल गए। मगर यमुना का तट राजनीति का सबब बन गया है। दरअसल बिहार चुनाव है दोस्तों, और बिहार के चुनाव भारतीय जनता पार्टी से क्या क्या नहीं करवाए। सही सुना आपने। यमुना के साथ, यमुना के तट पर ही एक छोटा सा हिस्सा बनाया जा रहा है, कृत्रिम हिस्सा बनाया जा रहा है, ताकि प्रधानमंत्री वहां डुबकी लगा सकें। और यह इंतजाम किया जा रहा है फिल्टर पानी के जरिए। कायदे से गोदी मीडिया को इसे एक्सपोज करना चाहिए था, मगर नहीं। गोदी मीडिया ले रहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का इंटरव्यू,
और उनसे कठिन सवाल करने के बजाय आम आदमी पार्टी का हवाला दे रहा है। अभी तक गोदी मीडिया के किसी एंकर ने पानी नहीं पिया, अब जाहिर सी बात है कौन जान को जोखिम में डालेगा। आज तक इस खबर के जरिए यह दावा कर रहा है कि आम आदमी पार्टी का दावा है कि प्रधानमंत्री के लिए खास स्थान बनाया गया है ताकि वो फिल्टर पानी में डुबकी लगा सके। अरे भाई, आम आदमी पार्टी के कंधे पर बंदूक रखकर गोली काहे चला रहे हो? क्यों ना तुम खुद इसकी पड़ताल करो, ये तो दिख रहा है ना। तो इसमें आम आदमी पार्टी का हवाला क्यों देखना? क्या तुम्हारी आंखें नहीं है? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए खास तौर से एक जगह बनाई गई है जहां वो डुबकी ले सकें? यही नहीं, पापा की परी रेखा गुप्ता का इंटरव्यू करते हैं और इस इंटरव्यू के अंदर देखिए क्या कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने दावा किया है। अरे आपका अपना दावा कहां है? आपका अपना वजूद कहां है? आपकी अपनी रिपोर्टिंग कहां है? करोड़ों का न्यूज चैनल, करोड़ों का न्यूज चैनल दोस्तों, और एक रिपोर्टर नहीं जो एक्सपोज कर सके। कोई भी विपक्ष हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ना मोदी को कोई हरा सकता है, ना नीतीश को हरा सकता है। कोई नहीं, क्या जुल्म है। क्यों नहीं तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे। जब आएगा अनिल यादव बोल रहा है कि जाएगा तो नीतीश के ही राज आएगा, मोदी जी के ही राज। सब कुछ किया है, कहा नहीं किया, रोड बनवाया, सब कुछ किया है। कहा नहीं रोड बनवाया, रोड बनवाया, जगह दिया, सब कुछ किया है, सब कुछ किया है। चाचा, भाजपा कभी किसी राज्य में चुनाव नहीं जीतती है, ठीक है? विधायक खरीद के अपनी सरकार बनाती है। बोल के निकल गए। जाके सदर अस्पताल के देखे, सिविल सर्जन से लेके मैनेजर से लेके डॉक्टर से लेके सब चोर है। डॉक्टर क्या करते हैं? चले जाइए बनारस, चले जाइए पारस हॉस्पिटल। अरे भाई, कमीशन खोरी है क्या? नहीं बताऊंगा। किसी का पैर टूट जाएगा क्या? कोई इलाज नहीं होगा, चले जाइए यहाँ के लोकल जो हॉस्पिटल है वहाँ पे। अरे भाई, क्या काम हुआ है? इलाज नहीं होगा। राहुल गांधी के बाद अब आदित्य ठाकरे ने भी वोटर लिस्ट पर बड़ा खुलासा किया है। मुंबई की वर्ली विधानसभा सीट पर ठाकरे और उनकी टीम ने जो जांच की, उसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। आदित्य ठाकरे का कहना है कि वर्ली में वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी मिली है। उन्होंने बताया है कि यहाँ 16,000 से ज्यादा नए नाम जोड़े गए, जबकि 5,000 से ज्यादा हटाए गए। लेकिन असली बात यह है कि कई नाम ऐसे मिले जो एक जैसे हैं, या फिर जिनमें पिता का नाम तक गलत लिखा गया है। ठाकरे ने बताया कि 502 मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम और उनके पिता का नाम बिल्कुल एक जैसा है। 720 लोगों के उपनाम यानी सरनेम भी गलत है। उन्होंने कुछ एग्जांपल्स देते हुए कहा, कहीं पिता मराठी है तो कहीं वही पिता गुजराती बन गए। इतना ही नहीं, कई जगह तो जेंडर भी बदल दिया गया, यानी महिला को पुरुष लिखा गया और पुरुष को महिला। ठाकरे ने बताया कि ऐसे 643 मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ वर्ली की बात नहीं है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो सकती है, और अगर ऐसा है तो चुनावी नतीजों पर इसका असर पड़ना तय है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ गलती है या किसी ने जानबूझकर वोटर लिस्ट में खेल किया है, और क्या चुनाव आयोग अब इस वोटर लिस्ट के खेल पर कोई सख्त कार्रवाई करेगा? कमेंट्स में बताइए इस पर अपनी राय। एक साहस में 32 बार बीजेपी के मंच से कमल का जॉब कर चुके बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल ने आज खुद ही बीजेपी की बुलडोजर नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले आप यह वीडियो देखिए। कमाल 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 कमाल। मेरठ के सेंट्रल मार्केट पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, जिसमें 22 दुकानें बुलडोज कर दी गई। बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल ने दावा किया, व्यापारी की सरकार में व्यापारी का शोषण हो रहा है और कोई जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर पाया। जिसमें आंखों में आंसू लिए नेता कह रहे हैं, जिन दुकानों पर बुलडोजर चला उनका क्या दोष था? ऐसी राजनीति का कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं व्यापारियों का कुछ भला सीएम पीएम से जरूर करवाऊंगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शनिवार को मेरठ के सेंट्रल मार्केट में बने 35 साल पुराने 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया गया। इस कॉम्प्लेक्स में 22 दुकानें थी, जो स्थानीय व्यापारियों की आजीविका का जरिया थी। ये जमीन काजीपुर के वीर सिंह के आवास के लिए आवंटित हुई। हालांकि 1990 में विनोद अरोड़ा नामक व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल कर यहाँ अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स बनवा लिया। मामला कोर्ट में गया और कोर्ट के आदेश के बाद दुकानें जमींदोज कर दी गई। इससे पहले भी नेताजी 2019 के चुनाव में मोदी नमो नमो का जाप कर चुके हैं। और अब उन्हीं मेरठ के नेताजी से एक सवाल है, जब अवैध बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है तब सरकार सो रही होती है। निर्माण कार्य के दौरान सिस्टम की प्रोजेक्ट कहाँ थी? टेंडर पास करने वाली अथॉरिटी किसकी थी और इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी किसके पास थी? क्या इस पर भी कोई कार्रवाई होगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ लगाए हैं रोजगार महाकुंभ 2025। अभी है जनता का रिएक्शन। नौकरी डिलीवरी बॉय की 22 में आप फोटो किसको दिए था? मैं मोदी का
फ्रेंड हूँ, भाजपा के वोटर हैं, उसके बाद भी संतुष्ट नहीं है। एक टेक की एक जॉब नहीं है और सारी वो जॉब डिलीवरी बॉय वाली। हम टेक के लिए आए थे, उसमें एक ये लोग संतुष्ट नहीं है। और टेक की एक भी कंपनी नहीं है। लोग हम लोग डिप्लोमा किए हैं कंप्यूटर साइंस से, लेकिन आईटी की एक भी नहीं। नाम पर योगी सरकार टोटल फेल्योर है। टोटल फेल्योर है। 2 दिन से तो नाटक चला, आज शांति है। यहाँ पर तो ऐसा सेल्स लाइन में 10-12 हजार की भिखमंगी वाली नौकरी कलेक्ट करा के उसको भेज देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर अदर कंपनी में जाएंगे, वो कहेंगे आइए हमारे यहाँ और जो है काम करिए। क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई जॉब भी नहीं है। कोई जॉब नहीं है, वो सब लो कैटेगरी की जॉब है साहब। ये भिखमंगा पब्लिक को समझ ली है। कोई जॉब का स्किल नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। 50 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भैया नरेंद्र मोदी को तो मैंने डरा दिया। 50 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। आज बोला फिर से कि मैंने नरेंद्र मोदी का फोन लगाया और कहा कि भैया ऑपरेशन सिंदूर को रोको, और ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। उसने बोला है 50 बार। हमारी सेना के बारे में बोल रहा है, हमारी वायु सेना के बारे में बोल रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। दम नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आज जब वो बिहार आए कह दे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। चैलेंज करता हूं, नहीं कर सकता। मोदी राज में अरबों के घोटाले कैसे होते हैं, ये समझने के लिए आपको यूपी से आई ये खबर जरूर देखनी चाहिए। पिछले 2 साल में उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्ट उद्घाटन के बाद बंद हो चुके हैं। बंद हो गए? सभी एयरपोर्ट का पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन किया था। कमाल की बात यह है कि इन 7 एयरपोर्ट्स में से 6 का उद्घाटन विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान किया गया। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक इस एयरपोर्ट से एक भी विमान ने विदेश के लिए उड़ान नहीं भरी है। इसी तरह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 10 मार्च 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया। करीब 1 साल से यहां से कोई यात्री विमान उड़ान नहीं भर सका है। ऐसे ही श्रावस्ती, सहारनपुर, आजमगढ़, मुरादाबाद, अलीगढ़ के एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। सहारनपुर एयरपोर्ट से तो एक भी विमान नहीं उड़ा और ये एयरपोर्ट बंद हो गया। अब जरा सोचिए, चुनावों से पहले इन एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, जनता को हवाई सपने दिखाकर वोट मांगे गए और सरकार बनते ही एयरपोर्ट बंद हो गए। अरबों रुपए खर्च हुए, मोदी जी ने अपने मित्रों को ठेके दिए, खूब भ्रष्टाचार हुआ, जमकर घोटाले हुए, और अब यूपी के ये 7 एयरपोर्ट धूल फंक रहे हैं। जब महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे और नमक का एहतजाज शुरू हुआ था, उस नमक के साल्ट एजिटेशन में हमारे बुजुर्गों ने हिस्सा दिया था। बुजुर्गों ने कि हम नमक नहीं बनाएंगे, गांधी ने पैगाम दिया था। मगर आज जो गांधी के साथ नहीं थे, आज बिहार में खड़े होकर कह रहे हैं कि नमक हराम है। हम अरे तुम तो गांधी के साथ नहीं थे, तुम अंग्रेजों की नमक हलाली कर रहे थे और हम वतन से मोहब्बत के मजाक। क्या कहेंगे आप इस बारे में? कमेंट जरूर करें। दोस्तों, भाजपा ने बिहार चुनाव में जो उम्मीदवार उतारे, उनमें से 65% उम्मीदवार ऐसे हैं जो अपराध के आरोपों से घिरे हुए हैं। जी हाँ, ये उम्मीदवार पहले चरण के हैं। बाकायदा हमारे पास रिपोर्ट भी मौजूद है। आप खबर देखिए, लिखा है भारतीय जनता पार्टी के 48 में से 31 उम्मीदवार यानी 65% उम्मीदवार अपराधों के घेरे में है। एक तरफ तो मोदी सरकार कानून लेकर आती है कि जो मंत्री, विधायक और सांसद 30 दिन जेल में रहेंगे उसको 31वें दिन इस्तीफा देना पड़ेगा, और वहीं दूसरी तरफ अपराधों की लिस्ट में शामिल नेताओं को टिकट दिया गया है। ये भाजपा का दोहरा चरित्र है। सवाल उठ रहा है कि जब अपराधियों को टिकट देना है, उनको विधानसभा और संसद तक पहुंचाना है, तो ऐसे कानून की क्या जरूरत है? प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी में जुबानी जंग छिड़ गई है। इसकी जड़ प्रशांत किशोर की सलाह है, जो ओवैसी की पार्टी को इतनी नागवार गुजरी कि पार्टी ने तीखा पलटवार कर दिया। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा था कि ओवैसी मेरे मित्र हैं, इसलिए सलाह देता हूं कि अपना गढ़ हैदराबाद संभालें, सीमांचल आकर बेवजह कंफ्यूजन न बढ़ाएं, और अगर हैदराबाद संभालते और वहां के मुसलमानों का भला करते तो अच्छा होता। अब उनकी इसी सलाह पर AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि प्रशांत किशोर अपनी सलाह अपने पास रखें। सीमांचल में ओवैसी की यात्रा में लाखों लोगों को देखने के बाद इनके पेट में दर्द होने लगा है। जो खुद डरकर चुनाव नहीं लड़ रहे, वो सलाह देते हैं। इतना ही नहीं, वारिस पठान ने आरोप लगाया कि किशोर सिर्फ ओवैसी के नाम का इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक छवि मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उनका डर और घबराहट दिखा रहा है। अरे ये क्या, वोट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर डांस करेंगे? मैं कह रहा हूं, आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। दोस्तों, ये बात राहुल गांधी ने बिहार के दरभंगा में कही है। राहुल ने जनता से कहा कि वोट के लिए मोदी कुछ भी कर सकते हैं। अगर इसके लिए आप कहेंगे कि मोदी जी स्टेज पर डांस करिए, आपको वोट देंगे, तो वो डांस कर देंगे। मगर चुनाव के बाद मोदी जनता के साथ क्या करेंगे? सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा है।
मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे। दोस्तों, बिहार पहुंचते ही राहुल गांधी ने नीतीश कुमार की असलियत खोलकर सबके सामने रखी। मंच से राहुल गांधी ने यहां तक दावा कर दिया कि नीतीश कुमार इतने मजबूर हो गए हैं कि भाजपा के सामने अपने घुटने टेक चुके हैं। नीतीश का पूरा रिमोट कंट्रोल भाजपा के हाथ में है। और कैसे और क्या असलियत राहुल गांधी ने सबके सामने रखी, आप खुद ही सुनिए। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। ओहो, रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। देश की जीवन बीमा की सबसे बड़ी कंपनी वो इस देश के करोड़ों लोगों को विश्वास दिलाती है कि जब तक आप जिंदा हैं, आप बीमा की राशि हमारे पास जमा कीजिए, हम आपके साथ हैं। और ईश्वर न करे अगर आपकी मृत्यु हो गई तो हम आपके परिवार के साथ, यानी जिंदगी के साथ भी हैं और जिंदगी के बाद भी हैं। उसके साथ ये किया नरेंद्र मोदी जी ने। जिस LIC में लगभग 25 करोड़ लोगों के पैसे जमा है, जीवन की गाढ़ी कमाई का पैसा जमा है, उस LIC का पैसा उठा के 33,000 करोड़ रुपए अपने दोस्त अडानी को दे दिया। और कैसे वक्त में दिया? जब अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जब अडानी की कंपनी डूबने लगी, निवेशकों ने अपना पैसा खाली कर लिया, ऐसे वक्त में मोदी जी ने कहा हमारे दोस्त को बचाओ और देश के करोड़ों लोगों का पैसा इसी अडानी के ग्रुप में डुबाओ। एक डूबती हुई कंपनी का साझेदार कौन बनता है? एक भ्रष्टाचार में लिप्त कंपनी का साझेदार कौन बनता है? एक घोटाला करने वाली कंपनी का साझेदार कौन बनता है? नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्रालय और LIC। 33,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड और शेयर LIC ने खरीदा अडानी की कंपनियों का। अब कल्पना कीजिए, और इसकी कोई रिपोर्ट हिंदुस्तान में नहीं उजागर हुई। अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने उसको उजागर किया। शेयर डूबेगा तो देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा डूबेगा। अगर अडानी बर्बाद होगा तो LIC में जमा करने वाले जो लोग हैं, पैसा जमा करने वाले लोग, उनका पैसा बर्बाद होगा। तो ये काम मोदी जी आपने क्यों किया? बिग बॉस 19 में अश्नूर कौर की बॉडी शेमिंग का मामला तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुनिका सदानंद, तान्या मित्तल और नीलम मिलकर अश्नूर का मजाक उड़ाती नजर आ रही है। अच्छा। तीनों घर की डाइनिंग टेबल पर बैठी अश्नूर के वजन पर कमेंट करती दिखी। नीलम ने कहा बड़ी लगती है मगर बच्ची है। इस पर तान्या बोली इतना डिटॉक्स करने के बाद भी वजन क्यों नहीं घट रहा? तान्या आगे बोली खाने पीने का बच्चों को नहीं पता होता, अभी छोटी भी तो है। मगर कुनिका बोली 21 की उम्र में आज की तारीख में कोई छोटा नहीं होता। मेरी 13 साल की पोती को भी पता है कि क्या खाना है। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। फैंस ने तीनों कंटेस्टेंट्स को जमकर फटकार लगाई है और सवाल उठाया है कि सलमान खान और शो के मेकर्स ऐसे बर्ताव पर एक्शन क्यों नहीं लेते। तो मेरे दोस्तों, ये थी पूरी देश की खबरें जो हमने आपके सामने रखी है। इन सारी अपडेट्स पे आप क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ख्याल रखें।